पंडित विद्यानिवास मिश्र द्वारा तमाल के झरोखे से निबंध जो है एक साधारण से विषय को लेकर के एक उच्च कोटि का निबंध जो है यहाँ पर लिखा गया है, जिसका उन्होंने पूर्ण विचारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए उसका विश्लेषण जो है किया है कि किस प्रकार से जो तमाल का वृक्ष है वह वृक्ष जो है कुछ लोग उसे तम्बाकू का दरख्त कह देते हैं, तम्बाकू के पत्ते कह देते हैं, कोई कहता है कि ये काले रंग का होता है। लेकिन जो लेखक है, जो निबंधकार है, उसने तमाल के वृक्ष को बहुत ही सुंदरता के साथ उसके कालेपन को नहीं, उसकी विशेषताओं को यहाँ पर चित्रित किया है कि किस प्रकार जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर एक तमाल का वृक्ष था जो कि दो घरों को अलग अलग कर रहा था, बंगलों के बीच में खड़ा हुआ था, जिससे जो रस टपकता था उससे उनकी गाड़ियों के ऊपर छींटे पड़ते थे और उनके पड़ने पर वो लोग उस पेड़ को कटवा देते हैं, कटवा करके उसे छोटा कर देते हैं। एक वृत्ताकार रूप जो है वो कट करके दो भागों में बंट जाता है। अब उसकी जो विशेषताएं हैं वो कवि हृदय हैं, वो देखते हैं कि किस प्रकार उसकी जो सघन छाया है, उससे झड़ते हुए जो फूल हैं वो दिखाई देते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर से जो रस टपकता है वो रस कितना, वो अपने लिए कुछ नहीं टपका रहा, वो सारा रस जो है दूसरे लोगों के लिए वो देने वाला है। फिर इसी के अंतर्गत अगला बिंदु जो है कि तमाल वृक्ष के साथ लेखक का रागात्मक संबंध है। तो वो उसको देखते हुए, तमाल वृक्ष को देखते हुए मिश्र जी ने बताया कि किस प्रकार इसकी छाया मेरे जीवन पर हमेशा बनी रहे, मैं यही चाहता था। मेरी दीदी थी, बड़ी बहन थी, जो तब मैं 8 साल का रहा होऊंगा कि जब मेरी दीदी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी और मैं रात दिन यही प्रार्थना करता रहा कि मेरी दीदी जो है वो ठीक हो जाएं। वो मेरे ऊपर एक गहन छाया के रूप में थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बीमार पड़ी और बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो बच नहीं पाई। तो इसी प्रकार उसने देखा कि जिस प्रकार तमाल वृक्ष की कोई एक डाली कट जाती है तो पुनः वो नहीं उगती, उसी प्रकार से उसकी बहन का चले जाना और इसी प्रकार उसके अन्य आत्मीय जन जो हैं वो धीरे धीरे एक एक करके जाते रहे और तमाल वृक्ष की जो डालियां हैं वो एक एक करके कटती चली गई। यहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से ये लिखा कि हमारे जीवन के अंदर भी जैसे कोई व्यक्ति होता है वो एक बार चला जाता है, लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार जो पेड़ की जो डाली है वो एक बार जहाँ से कट जाती है वो वापस नहीं आती। लेकिन फिर वो कहते हैं कि फिर भी तो उसके अंदर एक जिजीविषा रहती है, जैसे व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा होती है। कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा वृक्ष देखा जो कि आधे से ज़्यादा जला हुआ था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से कोंपलें फूट रही थी जिस तरफ से वो नहीं जला हुआ था। अर्थात जिजीविषा का जो चित्रण है उसका यहाँ पर किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि पेड़ और आदमी के स्वभाव में दिन रात का अंतर होता है। आदमी जो है वो स्वभाव से ही क्या है, स्वार्थी है, और पेड़ जो है स्वभाव से ही प्रार्थी है, वो दूसरों को देना जानता है। तमाल के फल में भी निरी गंध उन्मादी गंध नहीं होती, अनंत रस भी होता है। तमाल बसंत की प्रकृति को पहचानता है, तभी वह काठ से रस बन जाता है और रस अपने लिए नहीं कन्हाई के लिए बनता है। ये उदाहरण देकर के उन्होंने व्यक्ति और वृक्ष दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट किया है। अगला बिंदु है कि तमाल वृक्ष के बहाने से राधा कृष्ण के मिलन विरह की कथा को जोड़ा गया है। तो इसी के अंदर तमाल वृक्ष की जो प्रसिद्धि है राधा कृष्ण के रूप में सबसे अधिक जो है वो देखने को मिलती है कि किस प्रकार से राधा और कृष्ण जो हैं उसके कुंजों में आकर के तमाल वृक्ष के नीचे मिलते हैं। वहाँ पर आकर के उन्होंने जो जीवन जिया, जो समय वहाँ पर व्यतीत किया, उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि प्यार पाना कोई जीवन में लक्ष्य नहीं है, प्यार होना
केवल प्यार होना, निरा प्यार होना ही इस जीवन का लक्ष्य है। अर्थात लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, आने वाले जो कष्ट हैं उन कष्टों को सहना पड़ता है। अब यहाँ पर कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो भी इसी प्रकार का है, जहाँ पर कृष्ण राधा के नहीं रहे लेकिन फिर भी सदैव जाने उन्हीं के जाते हैं। कृष्ण के साथ राधा का नाम सदैव के लिए आता है। इसी प्रकार जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अंदर भी तमाल वृक्ष का गुणगान किया गया है। ये जयदेव का जो गीत गोविंद है वह राधा कृष्ण के संयोग का चित्रण करता हुआ दिखाई देता है। उसके अंदर राधा का जो प्रेम है श्री कृष्ण के लिए, गोपियों का वहाँ पर जो आना है, ये सारा चित्रण उसके अंदर किया गया है। इसके बाद अगला जो चित्रण इसके अंदर किया गया है कि महाभारत के अंदर कृष्ण के प्रेरक रूप का दिखाया गया है। प्रेरक रूप, प्रेरणा देने वाला जो रूप है वहाँ पर दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो वहाँ पर श्री कृष्ण के अकेलेपन को, कि वो सबके बीच में तो होते हैं लेकिन होते हुए भी वो अकेले दिखाई देते हैं, उस रूप को दिखाया गया है। जहाँ पर वो महाभारत के अंदर अपने फैसले लेते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ उनकी निर्ममता को दिखाया गया है, लेकिन इन सारे के बीच में वो सारे उनके अकेलेपन को भी वहाँ पर संजो कर रखा गया है। इसी तरह से अब यहाँ पर अलग अलग भावों का चित्रण करते हुए ये दिखाया है कि यादव वंश का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार यादव वंश ने अपने अभिमान को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, किस प्रकार से एक ऋषि का अपमान किया, जिसके श्राप के कारण उन्होंने उनके वंश को ख़त्म हो जाने की बात की। एक अंतर कथा जो है इसके साथ साथ चलती रहती है कि फिर उसी बहेलिये ने जो तीर मारा उसके आगे वही लोहा लगा हुआ था। ये पूरी अंतर कथा को इसके अंदर समेट करके दिखाया गया है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, राधा का जो प्रेम है, उनका अलग अलग वर्णन जो है इसके अंदर किया गया है। ये जो पूरा निबंध है उसके अंदर कुछ अलग से संदेश दिए गए हैं कि व्यक्ति के अंदर जीवित रहने की जो आकांक्षा है, जो जिजीविषा है, वो सदैव बनी रहनी चाहिए। दूसरा है, पेड़ों की भांति हमें भी स्वार्थी न होकर के प्रार्थी होना चाहिए। तीसरा बिंदु उसके अंदर उन्होंने प्रारंभ में कहा था कि प्यार को पाना लक्ष्य नहीं है, प्यार करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर इसी प्रकार जिस प्रकार यादव वंश का उदाहरण दिया था कि अपनी जाति का अभिमान कभी भी मनुष्य को, अपने श्रेष्ठ होने का अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ये बहुत सारे संदेश लेकर के ये निबंध हमारे सामने आता है, जिसके अंदर अगर हम गहराई से इसको पढ़ें तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। धन्यवाद।